एपिसोड की शुरुआत में हमें जीटू मेंशन को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों कमांडर है वो गए होते हैं, जिन्हें गालियां पड़ रही होती है मिस्टर जीटू के द्वारा। मिस्टर जीटू होते हैं वो उन दोनों से है वो बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब तुम ये इच्छा रखते हो कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने वाला हूँ, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो और तुम्हें क्या गुस्सा नहीं आ रहा खुद पे। मिस्टर जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि बात इसमें यूगो की नहीं है, उसने वो विड्रॉ करवा लिया था दाउला स्टेट को और वो तुम्हारे साथ आए थे, सारे के सारे सैनिक है वो तुम्हारे गेट के पास आए थे, पर तुम दोनों निकम्मों ने क्या किया वो तो मुझे अच्छे से पता है। फिर उन्हें गालियां देने लगते हैं। जीटू होते हैं वो बोलते हैं कि सारे 10,000 सैनिकों को है वो सजा दो, चाहे उसमें वोयू भी क्यों ना शामिल हो, वोयू को भी इस बार है वो सजा मिलने का पूरा है वो हक मिल चुका है। ज्यादा गुस्से में थे, इसी कारण से उन्हें बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है। मिस्टर जेंग होते हैं वो बोलते हैं शांत रहिए। तो फिर वो दोनों कमांडर होते हैं वो बोलते हैं कि यूगो ने वो मिस्टर वोयू को है वो खतरे में डाला है, तो इसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए और खुद को है वो जान पे वो लगा देना चाहिए, मतलब खुद को मार देना चाहिए। अब आ जाता है मिस्टर जीटू को बहुत ज्यादा गुस्सा, वो बोलते हैं कि तुम अभी भी अपनी सफाई दे रहे हो, जल्दी से यहाँ से रफा हो जाओ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो येलो हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है कि अब मास्टर होते हैं वो यूगो की साइड ले रही है, अब इसका कोई भी शक है वो नहीं बचता है कि अगर यूगो यहाँ पे आ जाता है तो यांगजिंग में हमारी कोई भी जगह है वो नहीं बचेगी, हमें निकाल दिया जाएगा पक्का। सॉन्ग होता है वो बोलता है कि तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन को है वो यहाँ से बचाने के लिए, यूगो को निकालने के लिए। फिर वो है वो बोलने लगता है कि देखो अगर हमें यूगो को अपने रास्ते से हटाना है तो सिंपली एक ही रास्ता निकल के आता है, पहले हमें अपने मास्टर यानी मिस्टर जीटू को निकालना पड़ेगा। यूगो होता है वो बोलता है कि चेजिंग से बचने के लिए मैं सीधा दाउला स्टेट के अंदर है वो घुस चुका हूँ और ये काफी ज्यादा लंबा सफर था, तो यार समझ सकते हो। और यहाँ तक कि हमारा यूगो होता है वो दाउला स्टेट के अंदर होता है, तो इसका मतलब समझ लो वो अपने दुश्मन के शहर में है, तो दुश्मन ऐसा तो बोलेंगे नहीं भैया आज तेरा स्वागत करूंगा, वो तो उसका गोलियों से ही स्वागत करेगा, तो तैयार हो। फिर यूगो होता है वो एलिमेंट सिस्टम से कुछ बाय करने के लिए सामने जाता है, तो वहाँ पे लिमिट ऑप्शन आ जाता है कि उसने 1 महीने की लिमिट है वो एकदम खत्म कर दी, उसके पास है वो अब कुछ ज्यादा है वो बचा नहीं है करने के लिए। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और यूगो से होता है वो बोलता है कि दाउला स्टेट के कुछ सैनिक होते हैं वो किसी को वो कैदी बना के यहाँ से ले जा रहे हैं। यूगो होता है वो बोलता है क्या सच में, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो वो बोलते हैं कि जल्दी से जाओ उन सब पे वो नजर रखो, मुझे पल पल की खबर है वो चाहिए तुम लोगों से, तो जल्दी से वहाँ पे जाकर नजर रखो। फिर हमें दाउला स्टेट के गार्ड्स को है वो दिखाया जाता है जो किसी मुजरिम को है वो कैद करके ले जा रहे होते हैं। नाम होता है पे युन है, वो बोलता है कि अगर बाई चांस तुमने मुझे एक भी बार है वो मेरी हथकड़ियां खोल दी ना बाय और इतना मारूंगा या याद करोगे किसने छोड़ा तुम्हें। तभी वहाँ पे जो हमारा यूगो होता है वो लंबी सी फायरिंग है वो करवा देता है, बिकॉज उसी के पास तो गन है। दाउला स्टेट के वो सारे बंदे हैं वो वहीं पे है वो मर जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर पावर नहीं है कि वो बुलेट को है वो झेल सके एक झटके में। वहाँ पे युन है को लेने हमारा यूगो आता है और वो बोलता है पे युन है मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मिलना तो पड़ेगा। पे युन है वो बोलता है कि लगता है मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ, मतलब तुम्हें तक मेरा नाम पता है, चलो जो भी हो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, अगर निकाल रहे हो तो भैया जल्दी से निकालो, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ तो मुझे यहाँ से जाना है। यूगो होता है वो बोलता है पे युन है उसके पास कोई भी ज्यादा है वो कल्टीवेशन मेथड है वो नहीं है, बट उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है जो बहुत ज्यादा काम की है, बट हालांकि उसने वो डाकू के वो ज्वाइन कर लिया और इसके अलावा कहें तो वो बहुत ज्यादा होशियार और बहादुर बंदा है। यूगो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन है वो देता है और वो बोलता है कि मैं यूगो हूँ और मैं दार्जिलिंग मिलिट्री एकेडमी का है वो हेड हूँ। युन है ये वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, विस्तार से समझा। पे युन है ये वो बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भी हो, अगर तुम मेरी जान है वो बचाते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें जहाँ जाना है या फिर जो भी तुम्हें चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद है वो कर सकता हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारा काम भी है वो कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। यूगो होता है वो बोलता है दाउला स्टेट की है जो हेडक्वार्टर कहाँ है मिलिट्री का, क्या तुम मुझे बता सकते हो। यूगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि ये बहुत बड़ा चोर है तो इसको पता होगा कि यहाँ पे सारा अनाज है वो कहाँ पे रखा है, तो मुझे पता करना होगा। युन है ये वो बोलता है कि वहाँ पे है वो उस जगह का नाम है लियांग चैंग। फिर वो बोलता है कि वहाँ पे 3 कुत्ते हैं वो गार्डियंस है और उसका कुत्तों से मतलब होता है 3 प्रिंस, जो कि समझ जाओ आप। यूगो होता है वो अपने मन में वो सोचने लगता है, वो बोलता है कि लियांग चैंग में 3 प्रिंस हैं, तो इसका मतलब साइड से यही आता है कि मुझे खुद है वहाँ पे जाके सारी जांच पड़ताल है वो करनी होगी। फिर वो अपनी सेवर है वो निकाल लेता है और बोलता है कि चलो चलने का वक्त है वो आ चुका है। यूगो होता है वो उसकी हथकड़ियां तोड़ देता है और बोलता है कि आज से तो मेरे आदमी हो, अगर सीधे रूप से कहें तो तुम्हें वो मेरी मिलिट्री में वो आ जाते हो, तो इसके लिए तुम्हें मेरी मिलिट्री के ऊपर वाले कमांड या फिर कहीं मेरे कमांड है वो सुनने होंगे। वो बोलता है कि देखो तुमने मुझे बताया है तो मैं तुम्हारे ऊपर की बात तो नहीं सुनूंगा, बट तुम कहो कि वो सब है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम चिंता मत करो तुम्हारे सारे काम करूंगा। वो होता है वो स्नैपिंग करते हुए बोलता है कि ये तीनों है वो वुहांग लेवल के है वो बंदे हैं और इनको है वो ऐसे ही अपने हाथों से हराना मुश्किल है, तो मुझे स्नाइपर का इस्तेमाल करना होगा। फिर यूगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे पूरी इच्छा है कि वो युन है ये वो मेरा काम है वो बड़ी आसानी से कर देगा, हमें हराएगा तो नहीं, ये इच्छा है। इनका नाम होता है जिन डोंग, जिन बेई और जिंग शेई।
वो लोग होते हैं वो अपने प्रिंस की है वो बुराइयां हैं वो कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वो ये मिलिट्री को लेके गया था और वो ऐसे ही आ गया। तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पे ख्याल रखना है तो यहीं पे ध्यान दो। वैसे ही वो मर गया प्लेग युग के चलते। तभी एक गार्ड आके वो उसे बताता है कि कोई जल्दी से चलो, यहाँ पे वो कोई बंदा आ रहा है और वो हमारी सिटी के गेट के पास से वो पहुंच चुका होता है। तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि यार किसने रंग में भंग डाल दिया। तो फिर दूसरा बोलता है कि भैया चलना तो पड़ेगा। जेंशी और जेन भाई जाके हैं वो वहाँ पे देखने लगते हैं। तो वो देखते हैं सामने तो बहुत ज्यादा वो बंदा होता है वो अपने हाथों में वो गन चीज है वो लेके आ रहा होता है। सामने से जुन है वो आ रहा होता है। वो बोलता है कि बच्चों तुम्हारे पापा है वो आ चुके हैं आज। लिटरली उसने अपने कंधों पे वो तोप उठा के रखी होती है। उसने तोप में आग भी है वो लगा दी होती है। वो बोलता है कि भैया आज तो उड़ाने का मजा ही कुछ और है, तो उड़ा देता हूँ तुम्हें। फिर वो बोलता है कि आज तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा बलवान हूँ। और फिर वो वहाँ पे वो धमाका कर देता है। भाई गॉड मजा ही आ जाता है देख के। वो होता है वो अपने मन में वो बोलते हैं अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में निकला। इसने तो पूरे राज्य को ये उड़ाने की तैयारी कर रखी है। बट जो भी उसने सही किया, क्या बोले। अब युगो भी है वो बोलता है कि हमें इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। तो वो सारे बंदों को है वो बोलता है कि भैया कोई बचना नहीं चाहिए। और वो सबको बोल देता है कि अटैक करो, छोड़ना मत किसी को भी। फाइट की है वो शुरुआत हो जाती है। सारे बंदे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हावी पड़ रहे होते हैं। फाइनली युगो है वो अपनी एडवांस में होता है। युन है ये वो बोलता है कि भाई आपकी गन तो बहुत ज्यादा सॉलिड है, मजा ही आ गया। तो चलो हम पहले इस जगह का पूरा राशन है वो खत्म कर देते हैं। तो युगो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई मेरे। फिर युगो होता है उस गोदाम को है वो एकदम खाली कर देता है और वहाँ पे वो आग लगवा देता है। ये वो बोलता है कि भैया अब तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और बोलता है कि तुम सबके सब वो मरो। युगो अपने मन में वो बोलता है कि मैंने इसे बेवकूफ समझा था, बट ये बेवकूफ नहीं है, ये अच्छे से जानता है कि इसे किस पल पे है वो क्या करना है। तो ये होशियार है। तभी एक बंदा होता है वो दूसरी तरफ से वो आ जाता है और बोलता है कि युगो आज तुम्हें यहाँ से जाने का मौका है वो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। युगो होता है वो बोलता है कि जल्दी से हमें यहाँ से वो निकलना होगा, वरना यहाँ की मेन मतलब जो आर्मी है वो यहाँ पे आ जाएगी। इससे पहले हमें निकलना होगा, वरना हम उनका सामना है वो नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से भागो। बट यार वो मिलिट्री सामने से ही वो आने लगती है। वही होती है वो युगो से बोलती है कि भैया सामने तो देखो, तुम अपनी गलती पे वो पछताओगे तो सामने देखो। फिर वो प्रिंस है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे स्टेट का पूरा फूड है वो जला दिया और तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने दूंगा। फिर वो बोलता है कि अब इसे खत्म करो, ये बंदा है वो यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए, खत्म करो। युगो होता है वो अपने सोल्जर्स को है वो बोलता है कि गन ले लो, तैयार हो जाओ। आज है वो वक्त आ चुका है कि हम दाला स्टेट को है वो अपने अंडर ले ले, हमें कोई ज्यादा है वो मेहनत नहीं करनी। फिर का युगो की आर्मी होती है वो धड़ाधड़ करके गन से वो चलाने लगती है और सबको खत्म करने लगती है। फिर सारे बंदे होते हैं वो सामने के वो बोलते हैं कि भैया ये वेपन कौन सी चीज है, इससे तो हमें वो झेल भी नहीं पा रहे और सबके सब मरने लगते हैं। तो वो प्रिंस होता है वो बोलता है कि कोई शक नहीं है, तुम्हारे पास इतने ज्यादा मैजिकल वेपन है तो तुम किसी को भी इजीली वो हराने की क्षमता है वो रखते हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुमने सामने क्या हुआ होगा, बट सही है। फिर वो बोलता है कि मैं जिंगनैन की तरह वेस्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें हरा के ही छोड़ूंगा। फिर वो अपना ड्रैगन अटैक है वो उस पे कर देता है, मतलब अपनी ब्लड स्पिरिट पे है वो उससे अटैक करने लगता है। जो भी बंदा है वो उस अटैक के बीच में आ रहा होता है उसकी है वो बाजू में या फिर कहीं वो पूरा का पूरा है वो वहीं पे खत्म हो रहा होता है। युगो अपने सैनिकों से वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी हमारे जीतने का चांस नहीं अभी। युगो होता है वो भी अपनी हेवनली स्वॉर्ड का है वो वहाँ पे एक स्लैश है वो लगा देता है और बीच में से उसे काट देता है। युगो एक जंप मार के ऊपर चला जाता है। ये देख के प्रिंस है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया। युगो अपना गोल्डन थंडर पंच है वो करने लगता है और अपने पंच में पूरी पावर को है वो कंज्यूम करके वो उसकी तरफ मारने के लिए तैयारी है वो करने लगता है। युगो के पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि उसके रास्ते में भी आने वाले लाइक जिसने अभी प्रिंस ने जैसा अटैक किया था सेम अटैक हमारे युगो भी करता है, मतलब थोड़ी अलग वे में, जिससे वो नीचे की जितने भी जमीन पे मारते जिससे पत्थर ही उनके लोगों पे लगे और वो मर जाएं। प्रिंस है वो अपने मन में ही है वो हंसता है और बोलता है सच कहूँ तो मजा आ गया, आज से पहले कोई मेरी नॉर्मल स्किल से वो लड़ ही नहीं पाया था, मतलब इसने अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं की है। वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है। युगो होता है वो बोलता है कि इस बंदे को पूरी आधी मार्शल आर्ट आती है, मतलब वर्ल्ड में कितनी भी ज्यादा है वो मार्शल आर्ट होगी बट इसको पूरी आधी आती है। भैया सोचो। प्रिंस होता है वो बड़ी रफ्तार से हमारी युगो की तरफ है वो बढ़ने लगता है उसे मारने की इंटेंशन लेके, बट युगो भी है वो अपनी हेवनली स्वॉर्ड निकालता है और बोलते है कि भैया इतनी जल्दी नहीं, वो तेरा मौका है वो नहीं आया। उसकी तरफ अपनी तलवार चलाता है। बस्ट्रियल हमारा युगो काफी ज्यादा कमजोर होता है वो पीछे की तरफ है वो खिंच जाता है। तो वही होती है वो बोलती है युगो क्या तुम ठीक हो? तो युगो होता है वो बोलता है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ। फिर जो प्रिंस होता है वो युगो से बोलता है कि तुम्हारे मरने का वक्त है वो आ जा चुका है। तभी पीछे से एक लाइटनिंग होती है वो उसके ऊपर जैसे गन्ने वाली होती है हमें दिखाया जाता है, वो लाइटनिंग होती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। सिंपली कहें तो उसकी डेथ हो जाती है यहीं पे। तो वो पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि ये सब तुमने क्या किया जिन युन लॉन्ग। तो हमें दिखाया जाता है उन्हीं को जिनसे हमारे मिस्टर Z2 हेल्प मांगने के लिए गए होते हैं वोयू के लिए, और वो यहाँ पे आते हैं अपने सारे मेंबर्स के साथ।
हीगो होता है वो गोल्डन गेट मास्टर को है वो थैंक यू बोलता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो हम लोगों की मदद की, आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। बोलते हैं कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मेरे ऊपर एक एहसान किया गया था, सिर्फ उसका बदला है वो चुका रहा हूँ। फिर वो हीगो से होता है वो बोलता है कि तुम गोल्डन ड्रैगन गेट के पास से वो चले जाओ, वहाँ से तुम्हें सेफली यहाँ से जाने का है वो रास्ता मिल जाएगा, तो तब तक के लिए हम तुम्हें वो प्रोटेक्ट करेंगे चाहे जो भी हो जाए। हीगो होता है वो बोलता है कि अभी जाने का वक्त है वो नहीं आ चुका है, मैं अपने 3000 साथियों के साथ यहीं पे रुकूंगा, तो मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि आप वोयू को है वो सेफली घर छुड़वा दें। वोयू होती है वो हीगो पे चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं यार मैं भी यहीं पे रुकना चाहती हूँ, मुझे घर जाने का कोई भी इरादा है वो नहीं दिख रहा है अभी। वोयू की बात खत्म होने से ही पहले जो हीगो होता है वो उसकी गर्दन पे अपना हाथ है वो चला देता है या फिर कहीं उसकी नस ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो वोयू है वो बेहोश हो जाने है वो लगती है, हो ही जाती है यार छोड़ो। हीगो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि बहुत हो गया, मैं तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा रिस्क में वो डाल चुका हूँ, कई बार है वो तुम पहाड़ी से गिरी है, छोड़ो यार अब मैं तुम्हें और भी रिस्क में वो नहीं डाल सकता, वरना मिस्टर ज़ीटू है वो मेरी जान ले लेंगे। चलो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय।